अगर आप भी कोई कार लोन या होम लोन या पर्सनल लोन या एजुकेशन लोन लेने की सोच रहे हैं, मैंने HDFC के बारे में लोन है भाई साहब। HDFC से गलती से भी, HDFC बैंक से गलती से भी कोई भी लोन, चाहे वो मैरिज लोन हो, चाहे होम लोन हो, चाहे वो कार लोन हो, मत लेना। मैं फंस चुका हूँ। वो ये बेसिक है, आप देखिए मेरा साथ, ये बेसिक है और बेसिक के अंदर ये 80,000 रुपये मेरे से एक्स्ट्रा मांग रहे हैं। नहीं बताई होगी। मैं HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज करता हूँ, मनी बैक उसका नाम है, और उसमें मैंने 50,000 का अमाउंट स्पेंड किया, खर्च किया। लेकिन जब मैंने उसको वापस भरा तो वो वापस तो भर गया, लेकिन उसके नेक्स्ट डे मुझे 291 का एक दोबारा से स्पेंड पाया उसमें। मैंने जब बैंक से बात किया कि ये पैसा मैंने खर्च नहीं किया, तो उन्होंने कहा सर ये हिडन चार्जेस है, ये वो हो गए। तो मैंने उसको भर दिया, चलो कोई बात नहीं, इग्नोर कर दिया। फिर उसके बाद में भरने के बाद में फिर दोबारा से 53 का आ गया, फिर उसको मैंने भर दिया, फिर 537 रुपये का आ गया, फिर भर दिया 52 का आ गया। तो इस तरीके से करते करते धीरे धीरे इतने हिडन चार्जेस आते हैं कि आप परेशान हो जाओगे। इनकेस मैंने बैंक वालों को गाली भी दे दिया था। मैं यहाँ पे वीडियो लगा के आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके से जो हिडन चार्जेस हैं वो मुझे यहाँ पे मिले हैं। अगर आप एक क्रेडिट कार्ड यूजर हो या आप यूज करने वाले हो तो इन सारी समस्याओं को आप नहीं बच सकते। हो गया आपका वीडियो रिकॉर्डिंग, कितना इनफ है? तो अब रख दीजिए, आप बात करें। नहीं, वीडियो रिकॉर्डिंग तो होगा, जो भी होगा कैमरे के सामने होगा, जो भी होगा कैमरे के सामने होगा। ठीक है, कैमरे के सामने होगा तो ठीक है, चलिए, नो प्रॉब्लम। बिल्कुल। तो आपका जो क्रेडिट कार्ड जो आउटस्टैंडिंग पेमेंट ड्यूज है, उसका पेमेंट आप कैसे करेंगे? होम विजिट लेटर है, आपने आया मेरे घर में, होम विजिट लेटर। होम विजिट लेटर क्या होता है? होम सोचिए, मेरे घर में रिकवरी एजेंसी लोग आए और होम विजिट लेटर किसको बोलते हैं वही नहीं जानते हैं। पूरे यूट्यूब परिवार को नमस्कार, मैं हूं अर्जुन और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी चीज़ के बारे में जो हो सकता है आपके वॉलेट में भी हो, यानी एक क्रेडिट कार्ड। और जब हम क्रेडिट कार्ड की बात करते हैं तो एक नाम सबसे पहले आता है, वो है HDFC बैंक। दोस्तों, HDFC बैंक भारत के सबसे बड़े प्राइवेट बैंकों में से एक है। इसके क्रेडिट कार्ड्स बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हैं क्योंकि वो लोगों को आसानी से मिल जाते हैं और ये लोग बहुत ही ज़्यादा अनबिलीवेबल ऑफर्स भी दिखाते हैं, जिस वजह से लोग इनकी तरफ खुद आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन हर सोने जैसी दिखने वाली चीज़ सोना नहीं होती। दोस्तों, हमारे देश में ज़्यादातर लोगों के लिए ये एक सुविधा नहीं बल्कि एक दुविधा बन चुकी है। दोस्तों, हमारे देश में आए दिन लोग ऐसे क्रेडिट कार्ड के जाल में फंस रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें भारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी गलतफहमी उन्हें एक बहुत ही गहरे दलदल में फांस रही है। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड कोई बस एक प्लास्टिक का टुकड़ा नहीं बल्कि एक फाइनेंशियल टूल है। दोस्तों, इसका इस्तेमाल बहुत ही समझदारी से करना चाहिए और आज हम इस वीडियो में इसी के मेरिट्स और डीमेरिट्स के ऊपर बात करेंगे। खासकर ये वीडियो उस बारे में है जिस बारे में बैंक वाले खुद आपको नहीं बताते, यानी इनका माया जाल, ऑफर्स का माया जाल। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड की दुनिया में सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण आकर्षण होता है लाइफ टाइम फ्री का टैग। आपको फ़ोन आता है या फिर कोई एजेंट आपको मॉल में मिलता है या कहीं मिलता है और बोलता है ये कार्ड एकदम मुफ्त है, इसमें कोई सालाना फीस नहीं लगेगी। और यही बात सुन के ज़्यादातर लोगों को लगता है कि इसमें उनका कोई नुकसान नहीं है। और इनके सबसे बड़े लालचों में से एक है रिवॉर्ड पॉइंट्स, कैशबैक ऑफर्स और बाय नाउ पे लेटर जैसे ऑफर्स। लोग इन ऑफर्स के लालच में आके बैंक के जाल में फंस जाते हैं। भले ही इसमें आपको इंस्टेंट अप्रूवल मिल रहा है, बट इसमें खतरा भी उतना ही है, क्योंकि असली परेशानी चालू होती है जब आप इसका इस्तेमाल करना चालू करते हैं। दोस्तों, ये सारे बैंक सिर्फ अपनी अच्छाई दिखाते हैं, इनकी बुराई ये कभी नहीं दिखाते हैं, जो कि छुपी होती है टर्म्स एंड कंडीशंस में। क्रेडिट कार्ड के मामले में लाइफ टाइम फ्री का मतलब होता है कि आपको हर साल एक निश्चित रकम खर्च करनी होगी ताकि ये क्रेडिट कार्ड आपके लिए फ्री रहे। लेकिन अगर आप ऐसा करने में असमर्थ रहते हैं तो आपसे भारी फीस ली जाती है और पेनल्टीज भी। जैसे कि यूजर्स को पता ही है कि रिवॉर्ड पॉइंट्स के पीछे भी शर्त होती है कि आपको कुछ एक निश्चित खर्च करना होगा, तभी आप उन्हें इस्तेमाल कर पाएंगे। हाई रेट्स ऑफ EMIs और कम वैलिडिटी जैसी परेशानियां अक्सर लोगों को देखनी पड़ती हैं। यहाँ तक कि कैशबैक ऑफर्स भी आपको ज़्यादातर कुछ खास मर्चेंट्स या कंपनीज के ही मिलते हैं जिनका इन लोगों के साथ टाई अप होता है, या फिर आपको कुछ मिनिमम खर्च करना पड़ता है। दोस्तों, इन बड़े बड़े नामी बैंकों के ऑफर्स के लालच में आके हम लोग इनके टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ना भूल जाते हैं और यही हम सबकी सबसे बड़ी गलती होती है। इस झूठे मार्केटिंग के खेल में हम सब अंधे हो जाते हैं और सिर्फ फायदे देखते हैं, और उन फायदों के पीछे जो नुकसान छुपे हुए हैं उनको हम नज़रअंदाज कर देते हैं, जो बाद में हमें भारी पड़ता है। और कुछ लोग तो इन ऑफर्स के जाल में इतना फंस जाते हैं कि वो सोचते हैं कि वो बहुत स्मार्ट हैं, बट असल में वही सबसे बड़े उल्लू बन रहे होते हैं, क्योंकि बैंक की मार्केटिंग टीम ग्राहकों से ज़्यादा स्मार्ट होती है। वो चाहते ही ये हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करें, और जब आप ऑफर्स के लालच में आके ज़रूरत से ज़्यादा खर्च कर देते हैं तो ये आपका दूसरा कदम हो जाता है इनके जाल में। और ये झटका आपको लगता है जब आपको क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट मिलता है। आपने जितना भी खर्च किया होता है, बिल हमेशा उससे ज़्यादा ही आता है। ये होता है छुपे हुए शुल्क की वजह से, जिनके बारे में आपको कार्ड देते वक्त बैंक वाले शायद ही बताते हैं, जिसका सबसे बड़ा विलन होता है ब्याज दर। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल टाइम से नहीं चुकाते हैं तो आपको सालाना 50% तक ब्याज देना पड़ सकता है, जिसकी वजह से आपका छोटा सा कर्ज एक बहुत भारी रकम में बदल जाता है। और अगर आप उसमें भी
पेमेंट टाइम से नहीं कर पाते हैं तो उसमें भी भारी चार्जेस लगाए जाते हैं, जो कि 100 रुपये से लेके 1300 रुपये तक हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके आउटस्टैंडिंग अमाउंट के ऊपर। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करके ATM से कैश निकालते हैं तो बैंक वाले उसे एडवांस कैश का नाम देते हैं। इस पर भी आपसे पहले दिन से ही ब्याज लिया जाता है और इस पर एक कैश एडवांस फीस भी लगती है। अगर आप विदेश में या किसी इंटरनेशनल साइट पर कार्ड इस्तेमाल करते हैं तब भी आप पर 3.5% का चार्ज लगता है। और इन सब के ऊपर सोने पे सुहागा का काम करता है 18% GST। और क्योंकि ये सब पहले से ही बैंक्स की टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा हुआ होता है, इस वजह से ग्राहक भी उनके खिलाफ लड़ नहीं पाते, क्योंकि ज़्यादातर ग्राहक कभी भी इतनी जहमत नहीं उठाते कि वो टर्म्स एंड कंडीशंस ध्यान से पढ़ लें। और बैंक वाले तो चाहते ही नहीं है कि आप टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ लें। उनके बात करने के तरीके छुपे हुए और छोटे छोटे शब्दों में लिखे हुए टर्म्स एंड कंडीशंस की वजह से ये लोग बच जाते हैं। बैंक अपने ऑफर्स और क्रेडिट कार्ड के जाल में लोगों को इस तरीके से फांसता है कि उसे विश्वास हो जाता है कि लोग टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं पढ़ेंगे। एक छोटी सी चूक यानी कि एक दिन की देरी भी आपको हज़ारों रुपए का नुकसान पहुंचा सकती है। बैंक के दुनिया भर के हिडन चार्जेस आपके थोड़े से कर्ज को भी बढ़ाते जाते हैं, वो भी बहुत ही तेजी से, और आप समझ ही नहीं पाते कि आप इतने बड़े कर्ज में कैसे डूब गए। दोस्तों, ये क्रेडिट कार्ड बैंक एक ऐसा दलदल है जिसमें से आप जितना निकलने की कोशिश करते हैं उतना ही उसमें धंसते जाते हैं। दोस्तों, हमारे देश में ज़्यादातर लोग स्वार्थी हैं, उन्हें अपने टारगेट्स अचीव करने हैं। वैसे ही HDFC बैंक की सेल्स टीम को भी टारगेट अचीव करने होते हैं। टारगेट के प्रेशर में आके सेल्स टीम वाले आपको सच्चाई नहीं बताते हैं, वो सिर्फ आपको आकर्षक ऑफर्स बता के आपको HDFC के मायाजाल में फांस लेते हैं। और अगर कोई समझदार टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में पूछे तो उसको बातें घुमा फिरा के बताई जाती हैं। वो आपको सिर्फ कार्ड के फ़ायदे गिनाएंगे और उसके नुकसान यानी कि चार्जेस या तो आपसे छुपा लेंगे या फिर उन्हें मामूली बता के टाल देंगे। उनका मकसद बेसिकली सिर्फ आपसे किसी तरह फॉर्म साइन करवाना होता है। और इसी एग्रेसिव और झूठी मार्केटिंग के कारण लोग जल्दी जल्दी में कार्ड ले लेते हैं और बाद में बहुत परेशान होते हैं। और क्रेडिट कार्ड के इसी मायाजाल का एक हिस्सा है मिनिमम ड्यू अमाउंट कॉन्सेप्ट। जब भी आपका बिल आता है तो उसमें 2 रकम लिखी होती है, मिनिमम अमाउंट ड्यू और टोटल अमाउंट ड्यू। और बहुत से लोग गलतफहमी में मिनिमम अमाउंट ही चुका देते हैं, ये सोच के कि यही चुकाने से उनका काम हो जाएगा, यानी उन पे कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन यही ग्राहकों की गलतफहमी होती है। जब आप मिनिमम अमाउंट ड्यू चुकाते हैं तो बैंक आपको अच्छा कस्टमर तो मानता है, लेकिन बाकी रकम पर वो भारी ब्याज लेना चालू कर देता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बाद आपके नए खर्चों पर भी पहले दिन से ही ब्याज लगना चालू हो जाता है। इसके अलावा भी बैलेंस ट्रांसफ़र जैसे ऑफर्स भी धोखा करते हैं। आपसे ये कह सकते हैं कि आप अपने दूसरे बैंक के क्रेडिट कार्ड का बिल HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड पर ट्रांसफ़र कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपसे कम ब्याज लिया जाएगा शुरू के कुछ महीनों में, जो लोगों को सुनने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जैसे ही इंट्रोडक्टरी पीरियड खत्म होता है, HDFC जैसे बैंक अपने स्टैंडर्ड चार्जेस यानी कि हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट वसूल करना चालू कर देते हैं। और फिर इसके अंदर एक प्रोसेसिंग फीस भी होती है। लोग एक कर्ज से निकलने के चक्कर में एक और कर्ज के अंदर डूब जाते हैं। और दोस्तों, बेसिकली ये होता है मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन की वजह से, जो कि एक क्राइम है। और समस्या सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होती। मान लीजिए अगर आप किसी भी चक्कर में फंस गए हैं तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? आप कस्टमर केयर को कॉल करेंगे। लेकिन यहाँ से भी एक नई परेशानी का जन्म होता है। HDFC बैंक, जो कि देश के सबसे बड़े बैंकों में से एक है, ये एक प्रॉपर कस्टमर सर्विस तक नहीं प्रोवाइड करवा पाता। सबसे पहली समस्या है फ़ोन मिलने की। सबसे पहले ग्राहकों को IVR के फालतू सवालों से जूझना पड़ता है। वैसे तो बहुत बार इनका फ़ोन ही नहीं मिलता, और जब मिलता है तो अलग अलग नंबर दबा के ये हमारा समय बर्बाद करते हैं। और जब किसी तरह फाइनली आपकी बात किसी कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव से होती है, उसके बावजूद भी ज़्यादातर आपकी समस्या का समाधान नहीं निकल पाता है। बहुत बार उनको भी खुद पूरी जानकारी नहीं होती, या फिर वो आपके सामने बस स्क्रिप्ट पढ़ते रहते हैं, या फिर आपके कॉल को एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र करते रहते हैं, जिसकी वजह से आपको अपनी कहानी बार बार फिर से बतानी पड़ती है। और क्योंकि हर आम इंसान के पास इतना समय नहीं होता है, वो बीच में ही हार मान के इनके चार्जेस को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसे भरते रहते हैं। इसके अलावा अगर आप ईमेल के थ्रू संपर्क करते हैं तो भी जवाब आने में काफ़ी समय लग जाता है, और ज़्यादातर उसमें भी आपकी समस्या का समाधान नहीं होता। और इसके बाद अगर आप बैंक जाते हैं तो आपको एक काउंटर से दूसरे काउंटर पे भगाया जाता है। और ऐसे मामलों में अगर सपोर्ट सिस्टम ही आपका साथ ना दे तो फिर ग्राहक क्या करेगा? उसका बैंक पर से विश्वास तो उठ ही जाएगा, साथ में हो सकता है वो लंबे समय के लिए परेशानियों के मायाजाल में फंस जाए, क्योंकि एक अच्छे सपोर्ट सिस्टम की कमी यूज़र्स की परेशानियों को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। ऐसी परेशानियां ग्राहकों को अकेला और बेबस महसूस कराती है। और मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि हमारे देश में लगभग
50% लोग कर्जे में हैं इन्हीं सब धोखाधड़ियों की वजह से। जैसा कि मैं हर बार आपको बताता ही हूँ कि हमारे देश में किसी को भी उसकी मेहनत का सही पैसा नहीं दिया जाता है, जिस वजह से रोज़मर्रा की ज़रूरतों से लेके अपने छोटे बड़े सपनों को पूरा करने के लिए भी हमारे यहाँ के लोगों को कर्ज लेना पड़ता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि कैसे आकर्षक ऑफर्स, मिसलीडिंग मार्केटिंग और कमज़ोर कस्टमर सपोर्ट मिलकर HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड को आपके लिए एक जाल बना रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर क्रेडिट कार्ड बुरा होता है। दोस्तों, इन बैंकों की धांधलियों से बचने के लिए आपको इन सब सुविधाओं को इस्तेमाल करने से पहले हर टर्म्स एंड कंडीशन को अच्छे से पढ़ना चाहिए। दूसरा, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खर्च कभी ना करें। जब ज़रूरी हो तभी इन फैसिलिटीज़ का लाभ उठाएं। संयम और नियम से काम करें, एक बजट बनाएं और उसी पे टिके रहें। तीसरा और सबसे ज़रूरी, हमेशा अपना पूरा बिल समय से चुकाएं, ना कि सिर्फ मिनिमम अमाउंट। चौथी बात, हिडन चार्जेस का ध्यान रखें और अपनी हर स्टेटमेंट को ध्यान से चेक करें। और पांचवा, अपने अधिकारों के लिए लड़ना सीखें। इस दुनिया में हर तरीके की सुविधा है, लेकिन सही तरीके से इस्तेमाल करने वाले ही उनका लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो हर उस इंसान के लिए है जो इस दर्द से गुजर चुका है, साथ में उनके लिए भी है जो शायद इस जाल में फंस सकता है। तो कृपया चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे करें, लाइक करें वीडियो को और सब लोगों के साथ शेयर करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचा पाएँ। जय हिंद, जय भारत, जय हनुमान। Alarm की दुनिया OBG, yo, I was born in 95 May 28, man, I came alive. Saw the world shit's twisted and foul. Cost of greed, money, it's a brutal house. Sick of these bitches flexing their power while the innocent suffer hour by hour. Leaders and thugs making go from our pain. Got us fighting each other, we losing the game. Alarm की दुनिया full of lies. We rise, we shine, time to break the ties. Fighting for the truth, ain't no backing down. If they take me out, I'll come back around. Color, language, state, it's a damn divide. But I'm ballin' for justice, can't let it slide. Niggas be hating, but I'm keeping the fight. For the innocents caught in this endless night. I spit real talk, no sugarcoat. Standing for the weak, that's how I quote. Life's a battle, I'm a soldier on a mission. These corrupt motherfuckers, they ain't got no vision. Alarm की दुनिया full of lies. We rise, we shine, time to break the ties. Fighting for the truth, ain't no backing down. If they take me out, I'll come back around. Color, language, state, it's a damn divide. But I'm ballin' for justice, can't let it slide. Niggas be hating, but I'm keeping the fight. For the innocents caught in this endless night. I spit real talk, no sugarcoat. Standing for the weak, that's how I quote. Life's a battle, I'm a soldier on a mission. These corrupt motherfuckers, they ain't got no vision. Alarm की दुनिया full of lies. We rise, we shine, time to break the ties. Fighting for the truth, ain't no backing down. If they take me out, I'll come back around. Thug life I'm living, can't stop the grind. With each beat, I'm showing what's in my mind. Power to the people, we ain't gonna drown. Stand tall, stand proud, we reclaim the crown. So here's a message to all the lost souls. Keep fighting for change, man, that's how it goes. Alarm की दुनिया, we'll write a new tale. Together we rise, we will never fail. जो एक्सट्रीम राइट में खड़ा है ये है सबसे बड़ा स्कैमर, और ये दोनों जो बैठे हैं ये है इसके बॉस, और ये लोग हैं HDFC के। असल में इन लोगों ने वेरिफिकेशन के लिए जो है बोला था कि आपको वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। मतलब मुझको क्या है, ये लोग आएंगे वेरिफिकेशन के लिए घर पे। अब मैंने इन्हें, क्योंकि मैं नोएडा में एक जगह पे काम कर रहा था, तो मुझे ये बोला गया था कि आपको यहीं का ही पास का ही कोई एड्रेस देना होगा, मेरठ का एड्रेस काम नहीं करेगा। तो उस टाइम पे मैं रह रहा था अपने दादी के यहाँ पे, और जो मेरे दादाजी हैं वो असल में एक IAS ऑफिसर रह चुके हैं, तो वहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज़ भी हैं, उधर क्या नाम है कैमरा वैमरा भी लगे हुए हैं। भाई इन लोगों ने मेरा ये बैंक अकाउंट बंद कर दिया ये बोल के कि वेरिफिकेशन फेल हो गया, बल्कि इनका जो एजेंट है वो घर पे आया ही नहीं, और इनकी वजह से मेरा 29,000 रुपये का नुकसान होने से बचा है। मतलब मैंने खुद बचाया है बड़ी मुश्किल से,
वरना फंस ही जाते मेरे पैसे बिल्कुल। अच्छा है मैंने अपने दूसरे अकाउंट से अपना बैंक अकाउंट एम्प्लॉय अकाउंट ज्वाइन करवा लिया। और इन लोगों को जब मैंने मदद के लिए फ़ोन करा तो इन लोगों ने ठीक से जवाब तक नहीं दिया, और बदतमीज इतने कि मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। तो बाय गॉड HDFC बैंक।